हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट। गाइज जब कभी भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाने जाएंगे तो वहां पर आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे कि तीन तरीकों से आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, या अगर आपका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो भी आप इन अकाउंट्स में आपस में स्विच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो तीन तरीके के इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं वो इंस्टाग्राम अकाउंट्स कौन से हैं और इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस होते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहले एक पर्सनल अकाउंट होता है, देन सेकंड वन इज प्रोफेशनल अकाउंट। उसके बाद प्रोफेशनल अकाउंट में आपको दो टाइप के अकाउंट्स देखने को मिलते हैं, एक होता है हमारा बिजनेस अकाउंट और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा क्रिएटर अकाउंट। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट से कि आखिर ये जो पर्सनल अकाउंट होता है ये क्या होता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, किन केसेस में हमें पर्सनल अकाउंट को यूज करना चाहिए। तो गाइज जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, इंस्टाग्राम का जो पर्सनल अकाउंट होता है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा लिमिटेड फीचर्स के साथ होता है। और अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर किसी बिजनेस को या खुद को प्रमोट नहीं करना चाह रहे, कभी आपको एड्स नहीं चलाना है, आपको एनालिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपके जानने वाले कुछ लोग हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, उनसे आपको बस कनेक्टेड रहना है, अपनी कुछ रेगुलर पोस्ट करते रहना है, अगर ये आपका पर्पस है तो आपको इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपको इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 95% ऑफ द केसेस में या 99% ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि ज्यादातर जो लोग हैं वो प्रोफेशनल अकाउंट या जो पेजेस होते हैं उनकी तरफ स्विच करते हैं। अब वो चाहे बिजनेस अकाउंट की तरफ जाएं या वो क्रिएटर अकाउंट की तरफ जाएं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप से जो इंस्टाग्राम है उसको वो यूज करना चाहते हैं। तो उस बेसिस पे वो बिजनेस अकाउंट की तरफ भी जा सकते हैं और क्रिएटर अकाउंट की तरफ भी जा सकते हैं। बट पर्सनल की अगर स्पेसिफिकली पर्सनल अकाउंट की बात करी जाए तो आप तभी पर्सनल अकाउंट की तरफ जाएंगे जब बेसिकली आप ग्रोथ के बारे में बहुत ज्यादा ना सोच रहे हो, तभी आपको एनालिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज तो आपको एनालिटिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। आप इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को कि आपको एनालिटिक्स नहीं देखनी, आपको ये नहीं देखना है कि पोस्ट रीच आपकी क्या हो रही है, आपको ये नहीं देखना है कि पोस्ट जो है किन सिटीज में आपकी देखी जा रही, कहाँ से लोग आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आप नहीं चाहते हैं तो आप पर्सनल के ऊपर रहेंगे, बट ऐसा होता नहीं जनरली, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ज्यादातर केसेस में या ज्यादातर सिनेरियोज में आप क्या देखोगे कि जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स या पेजेस होंगी वो प्रोफेशनल ही होंगी, यानी कि या तो वो बिजनेस में होंगी या क्रिएटर में होंगी। अगर आपने बना के रखा हुआ है पर्सनल में तो भी आप इसको स्विच कर सकते हो। अगर आपने बिजनेस अकाउंट आपने स्विच कर रखा है तो वापस आप पर्सनल पे आ सकते हो। बट एक बात ध्यान रखें कि जब कभी भी आप स्विच करते हैं, जैसे बिजनेस अकाउंट से आप पर्सनल पे स्विच किए, तो जो भी आपकी इनसाइट्स वगैरह की डेटा थी वो आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजनेस अकाउंट पे थे आप पहले और आपके पास कुछ पोस्ट की इनसाइट्स थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। अब उसके बाद आप पर्सनल अकाउंट के ऊपर वापस स्विच करते हैं। जब आप पर्सनल अकाउंट के ऊपर वापस स्विच करेंगे और वापस फिर से बिजनेस अकाउंट के ऊपर स्विच करेंगे तो आप देखेंगे जाके उस पोस्ट की एनालिटिक्स में वापस जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पुरानी वाली एनालिटिक्स थी वो नहीं दिखी। तो अगर आप स्विच करते हैं तो इस टाइप से डेटा लॉस भी होता है या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी लॉस हो जाती है। तो आपको इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि आपकी पुरानी पोस्ट की जो इनसाइट्स वगैरह अगर आपको दोबारा उनको देखने की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हाँ, आज से जो आप नई पोस्ट करेंगे उनकी इनसाइट्स तो रहेंगी क्योंकि आपने पर्सनल से वापस बिजनेस में कर दिया, बट पुरानी जो आपकी पोस्ट थी अगर आप उनके इनसाइट्स देखने जाएंगे तो अब आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो पहले जब आपका जो बिजनेस अकाउंट था उस वक्त वो पोस्ट आपने करी थी और उसकी इनसाइट्स कलेक्ट हुई थी, फिर बीच में आपने पर्सनल कर दिया, फिर उसकी इनसाइट्स गायब हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिजनेस अकाउंट से पर्सनल और पर्सनल से बिजनेस जब आप स्विच करते हैं तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट के लिए मैंने बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आइडियल फॉर पीपल हु वांट टू क्रिएट देयर अकाउंट ओनली फॉर द फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसे मैंने अभी बताया आपको, नॉट लुकिंग टू ग्रो देयर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एनालिटिक्स नहीं होता है, कोई एनालिटिक्स नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप नहीं मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई कॉल टू एक्शंस आप नहीं यूज कर सकते हैं प्रोफाइल के ऊपर। तो ये सारी लिमिटेशंस होती है पर्सनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो फिर आपके लिए तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही क्लोज हो जाता है। ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए, बहुत ही मतलब एक टाइप की प्राइवेट प्रोफाइल आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए। बट आज के टाइम में कौन प्राइवेट प्रोफाइल रखना चाहेगा, कौन चाहता है कि उसको उसकी पोस्ट के बारे में इंसाइट्स ना पता चले, वो जो वहां पर कंटेंट डाल रहा है उसकी इनसाइट्स ना पता चले, उसकी ग्रोथ का कर्व जो भी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो ना पता चले। तो ऐसे केसेस में पर्सनल का जो ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाता है। प्रोफेशनल अकाउंट में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो कॉल टू एक्शंस बटन हम यूज कर सकते हैं, एनालिटिक्स इनसाइट्स देख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के लिए भी अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज करना चाह रहे हैं एड्स रन करने के लिए, इन दैट केस आपको पर्सनल से प्रोफेशनल की तरफ स्विच करना पड़ेगा। पर्सनल में आप एड्स नहीं रन कर सकते। किसी भी टाइप के शेड्यूलिंग टूल्स वगैरह को अगर आपको एक्सेस देना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, तब भी आपको जो है बिजनेस अकाउंट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको जो business.facebook.com का जो क्रिएटर स्टूडियो है अगर उसे भी आपको यूज करना है, तभी आपको बिजनेस अकाउंट या क्रिएटर अकाउंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बिजनेस अकाउंट और क्रिएटर दो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अभी प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्शंस आपको
कहाँ पर दिखेंगे, बट जो आपको ऑप्शन दिखेंगे वो बिजनेस अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट दिखेंगे। टेक्निकली देखा जाए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्रिएटर का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूबर हूँ, मैं केवल एज अ हॉबी जो है क्रिएटर हूँ, या एज अ हॉबी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। क्या ये भी हो सकता है कि मैं अगर एक कोई माइक्रो इन्फ्लुएंसर हूँ, बट मेरा कोई बिजनेस नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, तो इन दैट केस मेरी जो प्रोफाइल है वो मैं क्रिएटर के फॉर्म में बना सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये इंस्टाग्राम ने इसलिए कर रखा है। फीचर्स अगर देखी जाए तो दोनों में लगभग लगभग सेम ही फीचर्स, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिजनेस अकाउंट में और क्रिएटर अकाउंट में, बट ये केवल डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो क्रिएटर्स जिनका कोई बिजनेस नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर जो क्रिएटर वाली प्रोफाइल टाइप है उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो especially for creators that do not have businesses, because Instagram wants to separate businesses and creators, जो मैंने आपको बताया। So Facebook Creator Studio का जो एक्सेस है वो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट में मिल जाता है। तो गाइज ये डिफरेंसेस हैं। तो जब कभी आप इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाने जाएंगे, आपको ये एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है ये, आपको पता होनी चाहिए कितने टाइप्स के इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको स्विच करना है प्रोफाइल्स के बीच में तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए मुझे मोबाइल स्क्रीन की तरफ अपनी जाना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर मैं अपनी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आ चुका हूँ। और गाइज हमें करना क्या है, जैसे आप ये जो 3 लाइंस आपको दिखने में आया उसमें एंड्रॉइड में हो सकता है इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो, बट मोर और लेस सेटिंग्स आपको इसी टाइप से मिलेंगी। तो मैं अगर ये 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाऊंगा, सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग को नीचे आना है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये अकाउंट वाला सेक्शन आपको दिख रहा है। अकाउंट्स में आप नीचे आएंगे तो देखो मेरे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो प्रोफाइल है उसको स्विच करके रखा हुआ है बिजनेस प्रोफाइल टाइप में या बिजनेस अकाउंट में। तभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्विच टू पर्सनल अकाउंट दिख रहा है और यहाँ पर स्विच टू क्रिएटर अकाउंट दिख रहा है। आपको यहाँ पर बिजनेस अकाउंट नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये जो प्रोफाइल है बिजनेस अकाउंट में है। जो मैं आपको इनसाइट्स वगैरह की बात बता रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इनसाइट्स वाला सेक्शन अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, लास्ट 7 डेज की जो मेरी परफॉर्मेंस हो यहाँ पर दिख रही है हमें इनसाइट्स वाले सेक्शन में। ये सेक्शन आपको उस केस में नहीं मिलेगा जब बेसिकली आप की पर्सनल प्रोफाइल होगी, ठीक है। अगर आपकी क्रिएटर प्रोफाइल है तभी आप इनसाइट्स देख सकते हैं। सो गाइज ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है जो हम लोगों ने देखा कि इंस्टाग्राम हमें अलग अलग टाइप ऑफ प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। तो गाइज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हमें जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का टाइप है उसको सेलेक्ट करना है। बट एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ज्यादातर केसेस में आपका जो काम है या तो वो क्रिएटर अकाउंट से या वो जो बिजनेस अकाउंट होता है उससे फुलफिल होगा। पर्सनल अकाउंट जो है वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।